हाँ भाई, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करना है, बट उससे पहले टुडेज थॉट। क्या है भाई आज का विचार? लिखो, यू आर वन स्टेप अवे from success. Find that steps. ठीक है ना भाई? आप अपने गोल से ना ओनली एक स्टेप दूर हो, और आपको पता भी है, यानी आपकी कमी क्या पता ना आपको? कोई तो कमी होगी आप में। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे, मिस्टेक एनालिसिस नहीं करते होंगे। कोई तो एक स्टेप ऐसा पक्का होगा जो आप छोड़ रहे हो, जिसके कारण आप लैग कर रहे हैं। बोलो भाई, ठीक है? उस पे अपने को काम करना है। तो आप एक ही स्टेप दूर हो अपने गोल से, बस उस स्टेप पे काम कर लो, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? करें भाई स्टार्ट फिर। तो क्वेश्चन लिखो, और इस बात का ध्यान रखना है, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम सक्सेस, फाइंड दैट स्टेप। ठीक है? अब क्वेश्चन है भाई आज का पहला, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। फाइंड वॉल्यूम और ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.6 kg कार्बन एट STP। ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिख दिया 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट है भाई, फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 10 liter C3H4 at STP, volume of air required is यहां पे ब्रैकेट में नोट भी लिख रखा है 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, ऑप्शन 1 लिखा मैंने यहां पे 40 लीटर, सेकंड लिखा 80 लीटर, थर्ड है 100 लीटर एंड फोर्थ इज 200 लीटर। करो दोनों क्वेश्चन जल्दी से। दोनों क्वेश्चन के लिए ओनली 90 सेकंड का टाइम है, करो फास्ट। करें स्टार्ट। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा भाई? बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आ गया? अरे सोल्व तो कर लिया होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन बाद में कर लेना। और इसका क्या आया? नहीं आया अभी तक। और कितना टाइम लगेगा यार? चलो कोई नहीं, घर पे ट्राई करना। पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पे इसने लिखा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.6 kg कार्बन एट STP। एयर की वॉल्यूम पूछा गया है, ना कि ऑक्सीजन की, समझे ना? और साथ में लिख के दे दिया 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। तो पहले आप क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। और आपको पता है ऑक्सीजन कितना परसेंट है एयर में? 20%। यानी आप बोल देंगे 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन है, तो जितना आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, तो उससे यूनिटरी मेथड से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर। बोलो कोई डाउट है क्या? कैसे करते हैं समझ लो एक बार, फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको कंबसन रिएक्शन लिखनी होगी कार्बन की। भाई ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा, किस में जाएगा? CO2 में जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा?
बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पे आप लिखेंगे भाई देखो 1 मोल CO कार्बन के कंबसन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 1 मोल O2 रिक्वायर्ड है ना? बोलो कोई डाउट है क्या? फिर यहां पे आपको कितना दिया गया है? 0.6 kg का मतलब क्या है? 0.6 इंटू 1000 डिवाइड बाई 12, कितने मोल आ गए कार्बन के? 50 मोल कार्बन के कंबसन के लिए कितना कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 50 मोल ना यहां से बोल सकते हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2, यही बोलते हैं ना? तो आप क्या बोलेंगे? 50 मोल ऑफ कार्बन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 50 मोल ऑफ O2। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? ठीक, अब यहां पे वॉल्यूम कितना आएगा 50 मोल का STP पे? बोलो 50 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर O2, इतना आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब आपको क्या लिखना है? देखो 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, तो आप क्या लिखेंगे? 20 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर एयर। आपको O2 का वॉल्यूम नहीं बताना, एयर का बताना है। तो अब यूनिटरी मेथड लगाओ, 20 लीटर प्रेजेंट है 100 में, तो 1 लीटर O2 प्रेजेंट होगा 100 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर एयर में। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो यार उसको, कितना आएगा? 50 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 5 इंटू 50 इंटू 22.4, कितना आया भाई इसका? 11। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे पता कितना है? 1160, 1120 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 जा 100, 1100 5 जा 5500 और 100 5600 लीटर एयर। किस किस का ठीक था? वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो आपने बैलेंसिंग कल सीख लिया था, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो C3H4, अच्छा ये जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, इथेन है, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ये क्या है? सारे गैसियस है। ठीक, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सारे क्या है? गैसियस है। ठीक, तो आप गैस लिख लिया करो इनको। फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा प्लस वाटर लिक्विड बनेगा STP पे, समझे ना? अब देखो क्या करना है भाई, यहां पे आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना है, तो पहले रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कितने कार्बन एटम है? 3, तो इधर कितने CO2 हो जाएंगे? 3। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 2 6 और 2 8, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 8 ऑक्सीजन एटम। हो गई बैलेंसिंग। तो अब देखो गैसियस रिएक्शन में आप या तो वॉल्यूम के टर्म में बोलो या मोल के टर्म में बोलो, एक ही बात है, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आप क्या बोलेंगे यहां पे? सीधा मैं ऐसा बोल दूं, 1 लीटर C3H4, भाई फॉर कंबसन ऑफ, लिखूं क्या ऐसे? फॉर कंबसन ऑफ 1 लीटर C3H4 वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज 4 लीटर, ऐसा लिखूं या सीधा लिख दूं शॉर्ट में? तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? 4 लीटर O2। ठीक है भाई, बोलो कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद आपको कितना दिया गया है? 10 लीटर C3H4 के लिए कितना चाहिए? 40 लीटर O2। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा ना? नहीं, बच्चे पेपर में जल्दबाजी में क्या करते हैं, 40 आते ही आंसर टिक कर देते हैं। अरे उसने O2 का वॉल्यूम थोड़ा पूछा है, एयर का पूछा है, फिर वही यूनिटरी मेथड लगाओगे। उसने लिख के भी दिया है 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर बाय वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे 20 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन कितना? 100 लीटर एयर। फिर आप लिखोगे 1 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन 100 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर एयर में। और फिर कितना चाहिए? 40 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन, बोलो 20 इंटू 5, 20 नहीं 40 है ना, 40 इंटू 5 दैट इज 200 लीटर एयर। ये किस किस का ठीक था? फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भाई आपका नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट लिखना है। कोई डाउट तो नहीं है? दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं,
एक तो मैंने अपना करवा, एक एग्जाम का भी करवा दिया साथ में, ठीक है ना। इन्होंने डाउट ये पूछा है कि इसमें तो आपने 22.4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं किया। उसमें देखो पहले मोल्स आए थे भाई, एसटीपी पे मोल्स आए ना O2 के। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एसटीपी पे आप मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्ट आपको वॉल्यूम गिवन है, और गैसियस रिएक्शन के लिए आप वॉल्यूम की टर्म में सोल्व करते हैं नहीं करते साहिल, समझ आया कि नहीं आ? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ at 100 degree Celsius for complete combustion of 18.8 gram phenol, find volume and mass and volume of, find mass and volume of H2O and CO2 obtained। ठीक है भाई, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 18.8 ग्राम फिनोल, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2 ऑब्टेन्ड एट STP। अब देखो इस क्वेश्चन में हिंट क्या है। अब जब आप यहां पे कंबसन रिएक्शन लिखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है, ये कंसीडर करना है कि वाटर जो बनेगा इस बार क्या बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स बनेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, वेपर्स बन जाते हैं ना। तो यहां पे आप वाटर लिक्विड लिखने की बजाय वेपर्स लिखेंगे, यानी वो गैस बनेगी। अरे वाटर स्टीम बन गया, फिर उसकी वॉल्यूम आपको एसटीपी पे लिखना है, तो जितने मोल्स आएंगे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? करो जल्दी से, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। हिंट मैंने दे दिया, अब काम आपका कैलकुलेशन का है। Find volume of O2 required for the complete combustion of C2H4 to produce 180 ml water, 180 ml water at STP। करो भाई जल्दी से, ट्राई करें भाई सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है किसका, कंबसन ऑफ फिनोल। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ठीक, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म होगा, CO2 गैस और वाटर वेपर्स। बोलो भाई, 100 डिग्री सेल्सियस इस बार टेम्परेचर, ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे नॉर्मली अगर एसटीपी आपको दिया है, रूम टेम्परेचर दिया है, तो उसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड लेते हैं, बट इस बार आप क्या बनाएंगे, वाटर वेपर्स बनाएंगे। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। भाई यहाँ पे इधर कितने कार्बन है, 6, तो इधर भी 6 होने चाहिए। हाइड्रोजन 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। उधर टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है, 15, तो ये इधर कितना होगा, 15/2। वेरी गुड, यही तो मिस्टेक करोगे। वैसे जरूरत नहीं है बैलेंस करने की इस क्वेश्चन में, तो अगर मिस्टेक कर भी दी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने में मिस्टेक कर दी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का इस बार कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे देखो 15 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑलरेडी ऑक्सीजन का एक एटम है, तो कितने और होने चाहिए, 14, तो 7O2 लिख दो, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, यहां पे फिनोल के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, अरे बोलो। पहले तो आप यहां पे ये लिख दो रिएक्शन से, 1 मोल फिनोल विल प्रोड्यूस कितना CO2, 6 मोल CO2। कोई डाउट? फिर यहां पे इसके मोल कितने आएंगे, जल्दी बताओ भाई, हैं? अरे नंबर ऑफ मोल्स 18.8 डिवाइड बाई फिनोल का मास कितना होता है, 94, तो कितना आ गया, 0.2 मोल ऑफ फिनोल विल प्रोड्यूस क्या, 6 into 0.2 दैट इज इक्वल टू 1.2 मोल CO2 का। CO2 का मास फाइंड आउट करना था,
कितना आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम। ठीक, और वॉल्यूम कितना आएगा एसटीपी पे, जल्दी बोलो 1.2 इंटू 22.4 लीटर CO2। सिमिलरली आप क्वेश्चन किसके लिए सोल्व करेंगे, वाटर के लिए, तो क्या लिखेंगे 1 मोल फिनोल का क्या प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल H2O। वेरी गुड, फिर क्या बोलोगे 0.2 मोल ऑफ फिनोल विल प्रोड्यूस 3 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 0.6 मोल वाटर। ठीक, अब देखो यहां पे ना ये वाटर जो फॉर्म हो रहा है ना, वाटर वेपर्स आ रहा है। ठीक, तो अब इसका मास तो अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या करोगे सिंपल 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो भाई मोलर मास से, ये आ जाएगा। और अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एसटीपी पे, देखो उसने बोला है ये जो वाटर वेपर्स बनेंगे, ये जो वाटर स्टीम बना गैस है ना, तो इसका एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा। तो आपको पता है गैस के लिए क्या करते हो एसटीपी पे, जितने मोल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे 22.4 से। ठीक, समझे कि नहीं समझे, तो इतने वाटर वेपर्स बनेंगे, ब्रैकेट में गैस जरूर लिखना, समझे कि नहीं समझे, आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लिया भाई सबने, नहीं हुआ, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में उसने ना क्या लिखा है एसटीपी पे, इस बार देखो ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले वो कंबसन रिएक्शन लिखते हैं C2H4 का, भाई क्या बनेगा 2 मोल तो बनेगा CO2 का, और वाटर का कितना बनेगा जल्दी बोलो 2 मोल। गैस लिखोगे कि लिक्विड, लिक्विड लिखा जाएगा बिकॉज एसटीपी पे वाटर गैस नहीं होता। फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो 4 और 2 6, तो इधर कितना आ जाएगा 3O2। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या पूछा गया है भाई, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट एसटीपी टू प्रोड्यूस 180 ml वाटर। तो आप पता क्या लिखेंगे भाई, वाटर का वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कितना 180 ml है। आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, या वो फॉर्मूला लगा दूं डिवाइड बाय 22.4 वाला, वो नहीं लगेगा क्योंकि वाटर अब लिक्विड है, वो गैस के लिए लगता है, ये मिस्टेक नहीं करना। तो यहां पे आप लिखोगे वेट ऑफ वाटर कितना 180 ग्राम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, अरे 10 मोल आ जाएंगे, डिवाइड करके बताता रहूंगा क्या बच्चों की तरह। नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या लिखना है, अब रिएक्शन से लिखो भाई 2 मोल ऑफ H2O is produced when complete combustion of 1 mole of C2H4 takes place in presence of 3 mole H2O, सॉरी 3 मोल O2। बोलो कोई डाउट है क्या। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, 1 मोल वाटर का फॉर्म होगा, 1 मोल वाटर कब फॉर्म होगा जब 3/2 मोल O2 रिएक्ट करेगा। ठीक, और फिर आप लिखेंगे 10 मोल वाटर इज ऑब्टेन्ड जब 3/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कितना आया 15 मोल O2 का रिएक्ट करेगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 15 इंटू 22.4 लीटर O2 एट एसटीपी। बोलो कोई डाउट है क्या, ये तो कर लिया हुआ सबने, लिखो फिर जल्दी से जिसका नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, 500 ml of gaseous hydrocarbon react with excess of air to produce 2.5 liter CO2 and 3 liter water at same conditions। अच्छा, वाटर वेपर्स लिखना है यार, यहां पे ये लिखना वाटर वेपर्स, अगर आपने H2 लिखा तो ब्रैकेट में गैस लिख लो, 3 लीटर वाटर वेपर्स at same conditions, then molecular formula of hydrocarbon is। ऑप्शन दूं क्या इस बार, बोलो भाई, चाहिए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है C4H8, सेकंड है C4H10, थर्ड है C5H10 एंड फोर्थ वन इज C5H12। करो भाई सोल्व जल्दी से। 4 लीटर
गैसियस हाइड्रोकार्बन react with 16 liter oxygen to produce 12 liter CO2. Then find molecular formula of हाइड्रोकार्बन। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, या तो एक काम करूं मैं पहला बता देता हूं, दूसरा आप ट्राई कर लेना, ऐसे करें भाई, प्रैक्टिस भी साथ में ही हो जाएगी। देखो समझ लो पहले को भाई, उसने क्या बोला 500 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस ऑफ एयर के साथ, यानी ऑक्सीजन क्या है एक्सेस में है। फिर इसके बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है 2.5 लीटर CO2 और 3 लीटर वाटर वेपर्स। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लोगे ऐसे, ये लिख सकता हूं मैं, मान लीजिए हमारा कार्बन हाइड्रोकार्बन है CXHY, ठीक, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा भाई, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो भाई, CO2 कितने मोल्स मिलेंगे X मोल CO2, और वाटर कितने मोल्स मिलेंगे Y/2H2O, ठीक। इसको ना याद कर रटने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक। और इधर आप ऑक्सीजन के लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही नहीं, इस बार भी है क्या काम ऑक्सीजन का, ठीक, ये आ जाएगा बैलेंस रिएक्शन, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहां पे आप क्या बोल सकते हो, गैसियस रिएक्शन है पूरी की पूरी, अरे गैसियस हाइड्रोकार्बन है, पूरी रिएक्शन गैसियस है, तो आप या तो वॉल्यूम की टर्म में सोल्व करो या नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेम टेम्परेचर और प्रेशर, यानी सेम कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम की टर्म में करते हैं। तो यहां से आप इस रिएक्शन से क्या लिख सकते हो भाई, 1 लीटर CXHY विल प्रोड्यूस, लिखूं क्या पूरा, विल प्रोड्यूस ऐसे, कितना X लीटर CO2, ठीक है। अब उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो, 0.5 लीटर CXHY प्रोड्यूस कितना भाई बोलो, 0.5x लीटर CO2, ये आएगा, यही आएगा ना, और उसने क्या दिया है ये बोलो भाई, यहां पे 2.5 लीटर CO2, यानी इसका मतलब क्या हुआ 0.5x इज इक्वल टू 2.5 आ गया, तो आप यहां पे x फाइंड आउट कर दोगे, x कितना आया 5 आया कि नहीं आया, तो आंसर कौन सा आएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों ही आ सकता है, ठीक। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट देखो, अब इसी रिएक्शन से लिखो 1 लीटर CXHY विल प्रोड्यूस क्या Y/2 लीटर वाटर वेपर्स, ठीक है भाई। फिर आप यहां से क्या लिखोगे 0.5 लीटर, ऊपर दिया ना 500 ml, 0.5 लीटर CXHY विल प्रोड्यूस, बोलो, अरे 1 लीटर है, 1 लीटर Y/2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 कितना करेगा Y/2 इंटू 0.5 लीटर H2O, और ये कितना दिया भाई, उसने कितना दे रखा है 3 लीटर, इसके इक्वल कर दो, सोल्व करो कितना आएगा, Y की वैल्यू देखो है, सोल्व करके देखो, ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, और 6 दूनी 12, Y कितना आया 12, फॉर्मूला क्या बन जाएगा C5H12। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, किस किस का आ गया था भाई, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ तो, रिपीट क्या होगा एग्जाम में तो बाद में होगा, यहां पे हो रहा रिपीट, ये करो, यहां लिख देता हूं मैं, नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप ट्राई करोगे या मैं बता दूं, आ गया, वेरी गुड, सही है, कर लिया होगा यार अभी तक तो, मैं बताऊं, देखो एक बार बोर्ड में फोकस करो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको क्या करना है, मान लीजिए जो हमारा गैसियस हाइड्रोकार्बन है वो क्या है CXHY है, क्या करेगा भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बोलो, X मोल तो
CO2 का बनाएगा और बोलो भाई Y मोल Y बाई 2 मोल वाटर का। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना आएगा, X प्लस Y बाई 4। लास्ट क्वेश्चन में आपको जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन की बैलेंस करने की, इस बार जरूरत है क्योंकि उसने बोला है साफ साफ, है ना। अब देखो एग्जाम में है ना, आप हर बार क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना हर बार क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो वो ये बोल रहा है इसका 4 लीटर ऑक्सीजन के 16 लीटर के साथ रिएक्शन करके 12 लीटर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, यही तो बोला उसने। अब एक काम करो भाई, यहां पे इसका 1 लीटर अगर हम लिखें तो क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो एक बार, तो आप क्या बोलोगे, ये 1:4:3 आया कि नहीं आया। ये ऐसा बोल दो भाई 1 मोल ऑफ CxH4 रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ CO2। ये ऐसा ही बोल सकते हो 1 लीटर ऑफ CxHy रिएक्ट विद 1 लीटर CxHy रिएक्ट विद 4 लीटर O2 प्रोड्यूस 3 लीटर CO2। ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इस रेशो से जब आप इस रिएक्शन को यहां पे इस रेशो के साथ बैलेंस कर रहे हैं, आपको क्या नजर आया, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, तो यहां पे इसका ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू कितना आया, 4, और यहां से x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई वो तो मैंने आपको बच्चों की तरह सिखाया था ना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे ना, ऐसे ही तो होगा फास्ट। तो फिर क्या लिखोगे, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कितना है भाई y आपका, y 4 आ गया क्या, बोलो कोई डाउट है क्या, और x कितना आया 3, तो क्या हो गया हाइड्रोकार्बन। आंसर ये किस किस का ठीक था, वेरी गुड, मतलब समझाने के बाद कर लिया आपने। ठीक है भाई, करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। या तो आप एक काम करना, पहले मेरे से समझ लेना, घर पे खुद से ट्राई कर लेना, या मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी से जल्दी कर लेना, जिससे हो जाएगा अच्छी बात है, जिससे नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखो ए 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, a 3 liter mixture of propane and butane on complete combustion produce 10 liter CO2. Then find volume of propane and butane in mixer. Also find percent composition of प्रोपेन एंड ब्यूटेन। भाई अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया तो आप परसेंट कंपोजिशन तो अपने आप बता देंगे, ठीक है ना। ट्राई करोगे तो जल्दी से ट्राई करो, पूरा 60 सेकंड का टाइम है। करें भाई सोल्व। एक बार इधर देखो, घर पे ट्राई करना, अब आप ज्यादा टाइम मत लगाओ, इधर देखो एक बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो इससे भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्या, प्रोपेन में भैया प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, और ब्यूटेन का C4H10। तो ये तो आपको पता है। तो इन दोनों का मिक्सर लिया गया है, जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है, बोलो 3 लीटर है। ठीक, मान लीजिए प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है, x लीटर है, तो ब्यूटेन का बताना भाई कितना होगा, 3 माइनस x लीटर होगा यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो आप क्या लिखेंगे, जब C3H8 का कंबसन करेंगे तो जो रिएक्शन आएगी उसमें कितने CO2 बनेंगे, 3 CO2 बनेंगे। अरे बार बार पूरी रिएक्शन लिखने की क्या जरूरत है, बोलो कोई डाउट है क्या। तो आप क्या लिख देंगे, यहां पे 1 लीटर C3H8 के कंबसन से कितनी CO2 ऑब्टेन हो रही है, 3 लीटर CO2 ऑब्टेन हो रही है, क्योंकि गैसियस है ना दोनों, तो वॉल्यूम की टर्म में बात कर सकते हैं। तो आप देखो अगर x लीटर C3H8 का कंबसन करेंगे कितना CO2 ऑब्टेन होगा, 3x लीटर ऑब्टेन होगा ना। अरे ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद C4H10 की अगर बात की जाए, इसका कंबसन करेंगे, 1 मोल का कंबसन करेंगे तो कितनी CO2 ऑब्टेन होगी,
4 मोल ना, या आप बोल सकते हैं भाई ये गैसियस रिएक्शन होगी, ये दोनों गैसियस है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो आप क्या बोलेंगे गैसियस के लिए है? अरे बोलो भाई, 1 लीटर ब्यूटेन विल फॉर्म 4 लीटर CO2, तो लिख सकते हैं 1 लीटर ब्यूटेन विल प्रोड्यूस 4 लीटर CO2, या आप क्या बोल सकते हैं 3 माइनस एक्स लीटर ब्यूटेन विल प्रोड्यूस 4 इंटू 3 माइनस एक्स लीटर CO2। समझ आया कि नहीं? अब उसने CO2 का टोटल वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? जब पूरे मिक्सर का कंप्लीट कंबसन हो गया, टोटल CO2 कितनी मिली भाई? ये आपको मिली 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स, और ये वॉल्यूम कितना दिया गया है 10 लीटर। तो यहां से सॉल्व करो, कितना आएगा 3x, और यहां पे आ जाएगा प्लस 12 माइनस 4x, तो माइनस एक्स बचेगा इस तरफ और साथ में 12। तो एक काम करो 12 को उधर ले जाओ, 10 माइनस 12 माइनस 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, कितना आ गया 2 आ गया। बोलो भाई x 2 लीटर आया कि नहीं आया? यानी आप क्या समझे, C3H8 कितना है 2 लीटर है, और C4H10 कितना है 1 लीटर है। तो परसेंट कंपोजिशन बता दो जल्दी से, परसेंट कंपोजिशन ऑफ C3H8 यानी प्रोपेन कितना आया भाई? इसकी वॉल्यूम कितना 2, टोटल वॉल्यूम कितना 3, 2 बाई 3 इंटू 100 यानी 66.67% आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरे का क्या लिखेंगे? परसेंट कंपोजिशन लिखो भाई दूसरे का, किसका लिखना है? ब्यूटेन का। कितना आया जल्दी से बोल दो, 1/3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 33.33%। किस किस का ठीक था ईमानदारी से बताना। अरे वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना फिर आपको, लिखो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो मेरी बात सुनो, पढ़ते टाइम जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो एक बात का ध्यान रखो, आपकी टेबल पे जितनी ज्यादा बुक्स होंगी, आपकी टेबल पे जितना ज्यादा सामान होगा, उतना ही डिस्ट्रैक्शन होगा। पढ़ते टाइम ओनली वही बुक आपकी टेबल पे होनी चाहिए जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम पे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको बायो पढ़ना है, तो बायो की भी नहीं रखना है, ओनली केमिस्ट्री की। मान लीजिए आप केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहे हैं, साथ में नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ओनली रफ कॉपी साथ में रखेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक भी साथ में रख लिया, नहीं, जो काम कर रहे हो वही पास में होना चाहिए। तो जितनी चीजें आपके टेबल पे कम होंगी, आपकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक? तो बैग को साइड में रख दिया करो, आराम से रिलैक्स होकर के बैठा करो, ठीक है ना? जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। ए मिक्सचर ऑफ मैथेन एंड इथाइलिन, a mixture of methane and ethylene in a volume ratio of x is to y respectively has total volume of 30 ml on complete combustion of this mixture 40 ml CO2 is obtained. 40 ml CO2 is obtained under same conditions. अच्छा, बार बार मैं लिख देता हूं अंडर सेम कंडीशंस, आपने पेपर में भी पढ़ा हुआ, ऐसा लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? यानी जिस वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना आप, रिएक्शन मिक्सर की 30 ml, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे CO2 की वॉल्यूम की बात की जा रही है। यानी क्या, टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब आपने मिक्सर लिया वो उस टाइम का, और आपका जब पूरा कंबसन हो गया उस टाइम का, यानी पूरी प्रोसेस में क्या टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ जाए। यानी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं, या आप ये बोल दो गैसियस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम की टर्म में या नंबर ऑफ मोल की टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। इफ, नेक्स्ट लिखो, इफ दिस रेशियो हैड बीन y is to x, then find volume of
CO2 obtained on complete combustion of मिक्सर। करो भाई फाइंड आउट। 1 मिनट का टाइम है, जो ट्राई करना चाहता है कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। अब देखो भाई, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये गुड़िया आज फर्स्ट डे क्लास में आई है। मैं स्टार्टिंग में देख रहा था ये ट्राई भी नहीं कर रही थी, है ना। अभी देखो ये आधा क्वेश्चन कर चुकी है और सही है जितना किया इन्होंने। अब अगर मैं इसको थोड़ा और टाइम दूंगा ये कर लेगी। ये तो फर्स्ट डे आई ना क्लास में, तो हमेशा अपने को ट्राई करना, खाली नहीं बैठना, है ना। पेन चलाते रहो। अगर आपको लगता नहीं फेयर कॉपी खराब नहीं करनी, तो रफ पेज एक साथ में ले आया करो, साइड में रख के कर लिया करो उस पे, ठीक है ना। करें फिर स्टार्ट। कितना आया? 50 ml। किस किस का? वेरी गुड यार, सही है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था अब तक का। करें सोल्व। तो आपको देखो क्या दिया गया है भाई, मेथेन और इथाइलिन का मिक्सर दिया गया, यानी मेथेन और इथीन का। क्या है ये मिक्सर भाई? X:Y के रेशियो में है, ठीक। तो यहां पे ये जो X:Y के रेशियो में, साथ में इसने बोल दिया इसका वॉल्यूम कितना है, 30 ml है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई x + y = 30 ml, और हमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 है, और आपके पास अननोन कितने हैं, 2 है। तो एक इक्वेशन और अपने को बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे भाई? जब आप मेथेन का कंबसन करेंगे क्या बनेगा बोलो? CO2 गैस बनेगी। इसका इसका 1 ml का कंबसन करते हो तो CO2 का भी कितना ml बनेगा? 1 ml। तो यहां पे अगर आप x ml का कंबसन करेंगे मेथेन का, तो x ml CO2 ऑब्टेन होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली आप बोल सकते हैं जब इथाइलिन का कंबसन होगा तो पूरी रिएक्शन लिखने की बजाय CO2 के बारे में बात करो बस। भाई यहां पे 1 मोल से 1 मोल कंबसन करेंगे इथीन का, तो 2 मोल CO2 मिलेगा। या ऐसे बोल दो 1 ml का कंबसन करेंगे तो 2 ml CO2 ऑब्टेन होगा सेम कंडीशंस में, ठीक। बिकॉज क्या है, गैसियस रिएक्शन है, ठीक। यानी दोनों क्या है आपके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस है। तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में बात कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, y ml कितना प्रोड्यूस करेगा? 2y ml CO2। तो अब एक बात बताओ, CO2 का यहां पे CO2 कितना हुआ टोटल? x + 2y, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 40 दे रखा कि नहीं दे रखा? ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या लिखता हूं, सेकंड -1 कर दो आप। क्या है, क्या आएगा? x + 2y = 40 है। नीचे लिखो x + y = 30। तो इनको माइनस करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो, ये हो गया कैंसिल। तो y = कितना आया? 10 ml आ गया, ठीक। और x = कितना आएगा? क्या हो गया भाई, चल नहीं रहा? क्यों नहीं चला? बोर्ड क्यों नहीं चला बताओ? मक्खी आकर के इसके ऊपर बैठ गई, और इसके ऊपर जैसे ही बैठी, अब बोर्ड, ये पेन नहीं चलेगा। नहीं अब तो चल गया यार, तब नहीं चल रहा। मक्खी बैठी थी उस साइड, क्योंकि मैंने इसको सिंगल टच कर रखा है, मक्खी के बैठने की वजह से नहीं चला। यहां पे अगर मक्खी बैठ जाएगी तो इधर पेन नहीं चलेगा। देखा आपने? नेक्स्ट देखो, x = कितना आ जाएगा? 30 - 10 दैट इज 20 ml। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? तो ये आ गया। अब बोल रहा है अगर आपका यहां पे मेथेन और इथीन का यानी इथाइलिन का जो रेशो x:y है, ये y:x अगर हो जाए, यानी ये कितना ml हो जाए? 10 ml हो जाए, और ये 20 ml हो जाए, देन बताओ भाई टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा? तो यहां से CO2 कितना मिलेगा? 10 ml, और यहां से CO2 कितना मिलेगा? 40 ml। बोलो भाई, तो टोटल CO2 कितना आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2। ऐसे ही किया था आप लोगों ने, है ना? आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। करो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो भाई। देखो कंबसन के जितने अच्छे क्वेश्चन थे ना, हमने सारे कर लिए, सारी वैरायटी कर ली। बट देखो आपने क्या किया है, या तो कार्बन का कंबसन किया है या हाइड्रोकार्बन का कंबसन किया है। तो आपका कंबसन हाइड्रोजन का भी आ सकता है भाई, एल्यूमिनियम, अदर एलिमेंट्स का भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम अदर एलिमेंट के लिए भी कर लेते हैं, ठीक। करें भाई। तो लिखो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड at STP for complete combustion of
कंप्लीट कंबसन ऑफ 10.8 ग्राम एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन है भाई, करोगे ट्राई। इसमें सबसे पहले तो आपको एल्यूमिनियम के कंबसन के लिए रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, और कंबसन का मतलब कुछ भी नहीं है, सीधा ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखनी होती है। तो देखो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या होगा भाई, क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करो जल्दी से, कैसे बैलेंस होगा, ये लिख दूं 2 एल्यूमिनियम, उधर एल्यूमिनियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3, इधर भी 3 होना चाहिए, 3/2 O2, ऐसे आ जाएगा। तो ये तो आपका एल्यूमिनियम तो क्या है, मेटल है, सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। तो अब डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में तो आप कर नहीं सकते, मोल्स की टर्म में तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, 10.8 डिवाइड बाई मास कितना होता है 27, तो 27 4 जा 108 होता है, 0.4 मोल आ जाएंगे। बोलो भाई कोई डाउट है क्या। अब उधर क्वेश्चन सोल्व कर लो भाई, यहां पे आप लिखेंगे 2 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/2 मोल ऑफ O2। बोलो भाई कोई डाउट है क्या। फिर इसके बाद आप लिखेंगे 1 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/4, लिख दो सीधा 3/4 मोल ऑफ O2, और फिर क्या लिखेंगे 0.4 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/4 इंटू 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल O2, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर O2 एट STP। कितना आ जाएगा 6.72 लीटर आया क्या, हो गया भाई सोल्व। अब ऐसे ही यार यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की बजाय आयरन दे दे, मैग्नीशियम दे दे, सोडियम दे दे, कर देंगे या नहीं कर देंगे, कोई भी एलिमेंट दे दे, बस मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करना है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और मोल्स में क्वेश्चन सोल्व करो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। या तो मोल्स में करो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में करो। बोलो भाई को डाउट है क्या। अब देखो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए, सारे क्वेश्चंस में क्या था भाई, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है ना, आपके रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें रिएक्टेंट बच जाए, क्योंकि बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, कंप्लीट कंबसन है ना, तो आपका रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है, ये बात कर रहे हैं ना। अब अगर बात की जाए भाई रिएक्टेंट बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिजेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, लिमिटिंग रिजेंट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो लिमिटिंग रिजेंट। लिमिटिंग रिजेंट का मतलब क्या होता है भाई, नेम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा रिजेंट जो क्या करेगा, रिएक्शन में लिमिट लगा देगा। रिजेंट बोल दो या रिएक्टेंट बोल दो, ऐसा रिएक्टेंट या रिजेंट जो रिएक्शन में लिमिट लगा दे, यानी रिएक्शन को रोक दे, उसको हम लिमिटिंग रिजेंट कहते हैं। अब कौन रोकेगा रिएक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जो जल्दी, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2C बना रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने ए आपका लिया है कितना 4 मोल और बी मैंने ले लिया 5 मोल, तो बताओ भाई पहले कौन सा कंज्यूम होगा। हम देख रहे हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए का 4 मोल बी के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 4 मोल के साथ। तो यहां पे ए तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा बट बी रह जाएगा, तो ए को तो क्या कहेंगे आप, लिमिटिंग रिजेंट। ठीक, और बी को क्या कहेंगे, एक्सेस रिजेंट। एक्सेस रिजेंट उसे कहते हैं जो रिएक्शन मिक्सर में बच जाएगा। बोलो भाई को डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया। अब ये लिमिट क्यों लगा रहा है रिएक्शन में, क्योंकि देखो ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं ना। ठीक, अब ए ही खत्म हो गया तो बी किसके साथ रिएक्ट करेगा, भाई साथी तो चाहिए ना। तो इसीलिए जैसे ही कोई एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली, तो आपकी रिएक्शन रुक जाती है। और ऐसा रिजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, वो रिएक्शन रोकेगा, इसलिए वो लिमिटिंग रिजेंट है, रिएक्शन पे लिमिट लगा देगा। समझे कि नहीं समझे। तो अब लिखें भाई, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग रिजेंट की डेफिनेशन, लिमिटिंग रिजेंट क्या लिखोगे भाई, द रिएक्टेंट which is consumed completely in the reaction, completely
इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिजेंट। ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या आएगा? एक्सेस रिजेंट। द रिएक्टेंट which is not consumed completely in the reaction, not consumed completely in the reaction, known as excess reagent। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब देखो भाई, अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो किसकी टर्म में करें? पहले क्या चेक करना है? लिमिटिंग रिजेंट चेक करना है। तो लिमिटिंग रिजेंट चेक करके ही आप क्वेश्चन सोल्व करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। अब आप कहेंगे सर आपने अभी तक चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं जिसमें लिमिटिंग रिजेंट बन रहा हो। मैं तो आपको कंप्लीट रिएक्शन दे रहा था भाई, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों रिएक्टेंट जो मैं आपको दे रहा था वो पूरे दे रहा था कि यानी दोनों पूरे रिएक्ट करके खत्म हो जाए। यही तो कर रहा था मैं। अभी तक लिमिटिंग रिजेंट की जरूरत पड़ी नहीं, अब पड़ेगी जो मैं क्वेश्चन दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आप नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है भाई? फर्स्ट ऑलवेज, या ऐसे लिख लो इन न्यूमेरिकल्स, या इन क्वेश्चंस लिख लो, इन प्रॉब्लम्स लिख लो, इन प्रॉब्लम्स ऑलवेज चेक लिमिटिंग रिजेंट। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? सोल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिजेंट। वही जो खत्म हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग तो सोल्व करेंगे, उसी के रेफरेंस में चेक करेंगे कितना बच गया, कितना बनेगा, एक्सेस रिजेंट कितना बच गया या प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसी कंपैरिजन में चेक करेंगे। ठीक। तो अब देखो, अब बात यह कि लिमिटिंग रिजेंट कैसे चेक करते हैं भाई। जैसे यहां पे अगर आप देखें, यहां पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए के 4 मोल है तो बी के 4 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बी तो एक्सेस में है, ए क्या है? कम पड़ गया, ए लिमिटिंग रिजेंट हो गया। बट जब आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको ना एक रेशो फाइंड आउट करना होता है जिसको मैं क्या बोलता हूं? एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये गिवन होंगे आपको, या मास वगैरह दे रखा हुआ, आप उससे मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। और ध्यान रखना कब करना है? इन बैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है जब भी मोल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां पे भी मोल्स की बात आएगी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, जब आप क्वेश्चन इक्विवेलेंट के टर्म में सोल्व कर रहे हो वहां पे रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे ये एल आ जाएगा। तो अब लिखो जिसका एल सबसे छोटा, या लिख लो जिसका एल की वैल्यू लिस्ट होगा वही लिमिटिंग रिजेंट होगा। शॉर्ट में लिखना वही एल आर होगा। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हिंदी नहीं आती तो। ठीक है भाई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना आपको। ए क्या आपका लिमिटिंग रिजेंट है, तो इसमें चेक करो भाई 4 डिवाइड बाई 1, एल क्या करोगे? एल इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 आया यहां पे करना एल 5 डिवाइड बाई 1, तो यहां 5 आया, वहां पे 4 आया, छोटा ये है ना, तो ए हो गया लिमिटिंग रिजेंट। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आप क्या बोलेंगे? 1 मोल ए का क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल सी। ठीक। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए भाई कितना मोल दिया है? 4 मोल ए का कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? 8 मोल सी का प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सेस रिजेंट कौन है? बी, कितना बचेगा? आप बोल देंगे भाई ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 4 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 4 के साथ, तो कितना बच जाएगा? बी का 1 मोल बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट किया गया नहीं किया? बोलो भाई को डाउट है क्या? और कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मिस्टेक बताऊं आपको,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो एल फाइंड आउट करते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, इसी को मोल्स मान लेते हैं। ठीक है, इससे तो आपको बस ये पता चलेगा कि लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं मिस्टेक क्या होती है। एक क्वेश्चन लिखो, फॉर द रिएक्शन A plus 2B is converting into C. Find number of moles of product. या यहां पे लिखो, हाँ ठीक है यार, find number of moles of product formed starting with 5 mole of A and 8 mole of B. 5 mole of A and 8 mole of B. तो इसमें पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया 4 mole of C, दूसरा मैंने लिखा 8 mole of C, तीसरा मैंने लिखा 5 mole of C, और चौथा मैं लिख देता हूं, कितना लिखूं भाई, है 10 मोल ऑफ सी। आ भी गया आपका आंसर, वेरी गुड यार। बट मेरे को तो एक्सप्लेन करने दो, एक क्वेश्चन तो करूं एक्सप्लेन, समझ लो पहले ताकि मिस्टेक ना हो। भले ही इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। एक बार इधर देखो भाई, इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, A plus 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C है, तो यहां पे A का कितना मोल दिया है 5 मोल, B का कितना दिया है 8 मोल। कुछ बच्चे पहले मिस्टेक क्या करते हैं, बोला यार B के ज्यादा है तो A लिमिटिंग रिजेंट होगा, ऐसा थोड़ा ही। लिमिटिंग रिजेंट आपको चेक करना है, पहले आप L चेक करो, 5/1 कितना आया 5 आया, इसका L कितना आएगा 8/2, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे 4, तो ये रेशो किसका छोटा आ रहा है B का, तो B क्या हुआ आपका लिमिटिंग रिजेंट। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या। और A क्या हुआ आपका एक्सेस रीजेंट। समझ आया कि नहीं। आप क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, बी के अकॉर्डिंग। तो आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब देखो 2 मोल ऑफ बी गिव 1 मोल सी का, और 1 मोल बी का क्या देगा 1/2 मोल सी का, और कितना है भाई 8 मोल बी का कितना देगा भाई 4 मोल ऑफ सी। ईमानदारी से बताना किस किस का ठीक था। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ किस किस को अभी भी समझ में नहीं आया, आ गया सबको। आंसर कौन सा आएगा फर्स्ट, ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखा आपने, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद ये कर लिया आपने। अब नेक्स्ट यहां पे देखो मिस्टेक एक और क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये आया ना आपका 4, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सी, 1 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ सी, 4 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सी। ये मिस्टेक करते हैं, और ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हालांकि मैंने नहीं दिया, मैं भी लिख देता हूं ताकि घर पे ट्राई करो तो एक आध से मिस्टेक हो जाए दोबारा जब करो। ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो ये 2 मिस्टेक होती है। एक तो बच्चा ये ज्यूम कर लेता कि जिसके मोल ज्यादा वही एक्सेस में होगा, नहीं, आपको लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जिसका ये एल का रेशो छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिजेंट है। दूसरा मिस्टेक ये कर सकते हो, बच्चे जल्दबाजी में इसी के अकॉर्डिंग जो एल का रेशियो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों ही मिस्टेक आपको नहीं करनी। इसने तो अपने को नहीं बताया कि लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है, एक्सेस रिजेंट कौन सा है। फिर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सोल्व करते आए वैसे ही करेंगे। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन और बता दूं, सिंपल सा। देखो भाई मैं, अच्छा लैंग्वेज नहीं लिखूं ना, सीधा करवा दूं ना, सिंपल क्वेश्चन है। NaOH रिएक्ट विद H2SO4, ठीक है भाई, तो क्या बनेगा Na2SO4 बनेगा प्लस पानी बनेगा। ठीक, रिएक्शन भी बैलेंस करके दे देता हूं मैं, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। ठीक, उसने बोल दिया 40 ग्राम NaOH 98 ग्राम H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो बताओ Na2SO4 का कितना अमाउंट ऑब्टेन होगा। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करना है। अभी तक हम नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी तक मैं है ना आपको क्वेश्चन सोल्व करने सिखा रहा था। अब रियल जो प्रैक्टिस है ना अभी अब स्टार्ट हुई है, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहला क्या भाई
मोल्स फाइंड आउट करो कितने हैं, 40 डिवाइड बाई 40, मास कितना आया 1 मोल, और H2SO4 कितना आएगा 98 डिवाइड बाई 98, 1 मोल आ गया। तो दोनों का 1 मोल आ गया। अब LR फाइंड आउट करने के लिए भाई ये क्या करोगे, 1 बाई इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, पहले बैलेंस रिएक्शन जरूर लिखना, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 1 बाई 1, तो छोटा कौन सा आया है, ये वाला आया है, तो लिमिटिंग रिजेंट कौन सा हो गया, NaOH हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन में देखो क्या है, बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल NaOH विल प्रोड्यूस 1 मोल Na2SO4, ठीक है भाई। और फिर आप क्या बोलेंगे, 1 मोल NaOH विल प्रोड्यूस हाफ मोल Na2SO4। अब इसका मास पता आपको Na2SO4 का कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, बताओ भाई, सोडियम का 23, 2 सोडियम का 46 हो गया, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन एटम का 64, 64 और 32 96 प्लस 46 कितना हुआ 142, तो 142 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 71 ग्राम Na2SO4 ऑब्टेन हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये एग्जांपल लिखो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन लिखो 24 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 रिएक्ट विद 128 ग्राम O2, देन फाइंड, पहला लिखा लिमिटिंग रिजेंट कौन है, सेकंड एक्सेस रिजेंट, थर्ड अमाउंट ऑफ SO2 फॉर्म्ड, सॉरी SO2 थोड़ा फॉर्म हुआ, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा SO3 बनेगा ना फॉर्म। फोर्थ क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजेंट लेफ्ट। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई, खुद ट्राई करो जल्दी से, तब तक मैं साइड में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो, इसमें एक और लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 0.5 मोल ऑफ Cl2, देन फाइंड, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ HCl गैस ऑब्टेन्ड एट STP। करो भाई जल्दी से, करे भाई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो, SO2 गैस रिएक्ट विद O2 गैस टू फॉर्म SO3 गैस, ये लिखा आपने। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस कैसे कर सकता हूं, या तो वही मैं इसको क्या करूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं O2 को, SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू SO3, या मैं 2SO2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 लिखूं, क्या करेंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये वाला कर ले, ठीक। अब देखो, अब यहां पे मोल्स कितने गिवन है SO2 के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, Na से डिवाइड कर दो, कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दिया, कितने मोल्स आ गए 4 मोल आ गया। O2 का कितना आएगा, O2 का मास 128 ग्राम है, O2 का 1 मोल का मास होता है 32 ग्राम, कितने मोल आ गया, इसका भी 4 मोल आ गया, तो इसका 4 मोल आ गया। तो अब मुझे ये बताओ यहां पे लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है, जल्दी चेक करो भाई। लिमिटिंग रिजेंट चेक करने के लिए आप क्या लिख देंगे, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 आया, इसका 4 बाई 1 इक्वल टू 4 आया, तो लिमिटिंग रिजेंट कौन है SO2। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ आया। दूसरा क्वेश्चन करो, एक्सेस रिजेंट कौन सा है O2, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन करो, अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म्ड, किसके अकॉर्डिंग करेंगे SO2 के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे 2 मोल SO2 विल प्रोड्यूस कितना, 2 मोल SO3 के, और 1 मोल SO2 विल प्रोड्यूस 1 मोल SO3, तो फिर आपको क्या लिखना है 4 मोल SO2 विल प्रोड्यूस 4 मोल SO3, यानी 4 इंटू 80 ग्राम SO3।
320 ग्राम SO3 आ गया। बोलो कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद आपको बताना एक्सेस रिएजेंट कौन है। एक्सेस रिएजेंट कितना बचा? तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना। फोर्थ करो, क्या लिखेंगे भाई? भाई क्वेश्चन तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। 2 मोल SO2 रिएक्ट विद, बोलो 1 मोल O2 के साथ। 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? हाफ मोल O2। तो 4 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? हाफ इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 मोल O2। तो 2 मोल O2 का मास कितना हुआ? 2 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 64 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर गया। अब उसने ये नहीं पूछा कि रिएक्ट कितने के साथ करेगा, उसने पूछा है अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट कितना आएगा? बोलो भाई इनिशियल कितना था? 128 माइनस क्या कर दो, कितना बच गया? 64। चारों ठीक किसके थे? वेरी गुड, इस बार तो काफी बच्चों ने कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता, इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है? अरे भाई H2 react with Cl2 to produce 2 मोल HCl। बोलो कोई डाउट है क्या? और ये गैसियस रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखो इसका तो दिया गया 1 मोल और Cl2 का दिया गया 0.5 मोल, ठीक। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो भाई। बैलेंस रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स को। इसका 1 आ गया और इसका 0.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.5 आ गया। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Cl2 है। बोलो कोई डाउट है क्या? इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब रिएक्शन में पढ़ो, 1 मोल Cl2 विल प्रोड्यूस कितना? 2 मोल HCl। तो अब आप खुद बता दो, 0.5 मोल Cl2 विल प्रोड्यूस 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 मोल HCl। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। वॉल्यूम बतानी थी STP पे, 1 इंटू 22.4 लीटर HCl एट STP। दोनों ठीक किसके थे? अब एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन नीट 2012 नीट 2013 देखा आपने, लगातार 2 साल आया है। एक बार तो वॉल्यूम, अच्छा उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं किया, और इसीलिए मैंने आपको करवाया है। इजी है, इजी क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवाता हूं ताकि आपको बता सकूं कि एग्जाम में आते हैं इजी क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ करना है। हाँ एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सोचते हो यार इतने बच्चे एग्जाम देते, कंपटीशन एग्जाम में नीट में इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अरे भाई मैं कहता हूं 1 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 3 नहीं, 70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपका जो मन करे ना, जो भी मन आपका करे, जिस भी साल का एग्जाम उठाओ और चेक करो। मैं आपको ना 70% क्वेश्चन उसमें ऐसे दिखा दूंगा। जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे ना, तो उसका 70% कितना हो गया? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो हर एक बच्चा आप में से कर लेगा आज भी। बस एग्जाम का प्रेशर होता है भाई, उसको झेलना अपने को। बस लिखा भाई, इसको भी लिखोगे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं। थोड़ा लेवल बढ़ाएं, ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, तो थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, लिखो भाई 12 लीटर H2 एंड 11.2 लीटर Cl2 आर मिक्स्ड एंड exploded, then final composition of reaction mixture is। पहला दिया भाई, पहला आपको दिया गया है यहां पे 20.4 लीटर HCl, ठीक। और सेकंड आपको दे दिया 22.4 लीटर HCl। थर्ड आपको दिया गया अच्छा थर्ड को साइड में ही लिख देता हूं, जगह है ना अपने पास। थर्ड इधर लिखो 0.8 लीटर Cl2 एंड 22.4 लीटर HCl। और फोर्थ मैंने लिख दिया 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl। भाई आप क्वेश्चन का मतलब समझे क्या है? यानी यहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करके
सबसे पहले तो ये बताना है कि प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम होगा, यानी HCl का कितना वॉल्यूम बनेगा। रिएक्शन कैसे लिखना पहले बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में। साथ में आपको ये भी देखना है कि एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना बचेगा। कर लेंगे, करो फिर ट्राई। 4 ग्राम हाइड्रोजन इज ignited with 4 ग्राम oxygen, then mass of water obtained is an option 0.5 ग्राम। दूसरा ऑप्शन 2.5 ग्राम। दोबारा से चेक करो बेटा आप। थर्ड 4.5 ग्राम, फोर्थ 3.5। करो भाई जल्दी से ट्राई। करा भाई, दोनों हो गए। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? फोर्थ। किस किस का आ गया? वेरी गुड यार, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप लोग। अब देखो एक बार इधर देखो, जिससे नहीं हुआ घर पे ट्राई करना। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है भाई, H2 will react with Cl2 गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl गैस, यही होगा ना। अब एक बात बताओ, ये आपकी गैसियस रिएक्शन है, क्या इसमें आपको वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है ना। तो आप यहां पे मोल्स में कोई किसने कन्वर्ट किया? टाइम वेस्ट हुआ ना, जरूरत ही नहीं है भाई। आप देखो यहां पे वॉल्यूम कितना दिया? 12 लीटर, ठीक, और इसका कितना दिया? 11.2 लीटर, यही दिया है। तो आप जानते हैं यार, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा रिएक्शन का? कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक, अब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किया? दोनों को 22.4 से डिवाइड किया ना। अरे सेम वैल्यू से डिवाइड करने में क्या फर्क आएगा? अरे रेशो जब आप फाइंड आउट करोगे, ये L वाला, इसके मोल्स फाइंड आउट करो, 12/22.4 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री 1, ऐसे ही किया ना। जरूरत ही नहीं है, आप सीधा वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हो ना। अरे गैसियस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो 12 डिवाइड बाई 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? 11.2 डिवाइड बाई 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? लिमिटिंग रिएजेंट आपका Cl2 आ गया। किस किस ने ऐसे ही किया था? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब देखो इधर देखो, अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। आप क्या लिखोगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग? 1 लीटर Cl2 विल प्रोड्यूस 2 लीटर HCl, फिर आप लिखेंगे 11.2 लीटर Cl2 विल प्रोड्यूस 2 into 11.2 दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर HCl। ठीक, और इतना करते ही सेकंड आंसर किस किसने टिक कर दिया था? किसी ने नहीं किया। ये मिस्टेक तो नहीं की ना, पेपर में होती है मिस्टेक। आ गया आंसर, सेकंड ऑप्शन। होती ना मिस्टेक, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी। तो आप एक बार देखो तो सही यार, सारे ऑप्शन आगे और भी तो लिखा है। समझे कि नहीं समझे? ये मिस्टेक होती है छोटी छोटी पेपर में। अगर यहां पे आपसे हुई है तो उसको हाईलाइट करो। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखोगे। नेक्स्ट क्या है भाई? यहां पे क्या आएगा अब? अरे एक्सेस रिएजेंट कौन है? H2। तो इसकी अमाउंट बताओ कितनी बचेगी? आप लिखेंगे 1 लीटर Cl2 रिएक्ट विद 1 लीटर H2, फिर आप क्या लिखोगे? 11.2 लीटर Cl2 रिएक्ट विद 11.2 लीटर H2, वॉल्यूम ऑफ H2 लेफ्ट कितना आएगा भाई? 12 माइनस 11.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 लीटर। तो क्या आया भाई? कौन सा ऑप्शन आया भाई? फाइनल कंपोजिशन। Cl2 तो कंज्यूम हो गया ना, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कौन बचेगा? H2 ही बचेगा। 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl बनेगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब इसमें लिख दिया अच्छा, ये क्वेश्चन नीट का था भाई, ये क्वेश्चन भी नीट का था। ये जो पिछला क्वेश्चन आपने किया उससे अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा उससे अच्छा था। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन देन मास ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड। कुछ बच्चे तो बोलते कि यार इग्नाइट कर रहा है, ये हो क्या रहा है? अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो? अरे बर्न ही तो कर रहे हो। अरे जैसे आपने अभी कंबशन रिएक्शन पढ़ी भाई, कार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। एल्यूमिनियम को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Al2O3 बनेगा।
या आप ऐसे बोल दो कार्बन O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Al2O3 बना रहा है। एक ही तो बात है। अरे ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, कंबशन रिएक्शन सी तो है। तो यहां पे जब आप H2 का कंबशन करेंगे ना, तो H2 का कंबशन प्रोडक्ट क्या होगा, अरे बोलो, वाटर होगा कि नहीं होगा। अब इस रिएक्शन को या तो ऐसे लिख लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपने बोला इसलिए कर रहा हूं, नहीं मैं तो नहीं करता ऐसा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, अरे नंबर ऑफ मोल्स 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका 2 मोल आ गया, तो इसका कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 32 दैट इज इक्वल टू 1/8 मोल आ गया O2 का। ठीक, अब आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, कैसे, ये 2 डिवाइड बाई इसका 2, इसका 1 आ गया, L इसका रेशियो 1 आ गया, और इसका कितना आएगा 1/8 डिवाइड बाई 1 कितना आया 1/8। तो यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन हुआ, O2। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल O2 विल गिव 2 मोल वाटर। और अगर बात की जाए, बोलो भाई, 1/8 मोल O2 विल गिव 2 into 1/8 मोल वाटर, दैट इज 1/4 मोल पानी। और इसका मास होता है कितना, 1/4 into 18 दैट इज इक्वल टू 4.5 ग्राम पानी। कौन सा आंसर आ गया, ये किस किस का ठीक था, वेरी गुड। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो मैं नीट के आपको इजी क्वेश्चन भी करा रहा हूं और अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ठीक, समझे कि नहीं समझे। और बीच बीच में जेईई मेंस और IIT के तो आते ही रहते हो, तो आपको पता ही है। लिखा भाई, ये नेक्स्ट करें भाई, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन, 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ O2, then find mass रहने दो यार, then find volume of CO2 and water formed at STP, obtained at STP। कर लेंगे भाई। अब देखो एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एसिटाइलिन मतलब इथाइन गैस। एसिटाइलिन गैस पढ़ते हो ना, अरे जो फलों को पकाने के लिए यूज होती है, फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इंग्लिश में बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं बोल रहे यार, मैं ऐसा क्या करूं कि आप बोल बोल के पढ़ो थोड़ा, आप थोड़ा इंटरेस्ट लो पढ़ाई में। इथाइलिन होती है एसिटाइलिन, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझे क्या पता। इथाइलिन होती है क्या, फिर इथाइलिन तो भाई C2H4 होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, लो इथाइलिन का क्वेश्चन लिख देते हैं। 11.2 लीटर इथाइलिन इज बर्न्ट विद 56 लीटर ऑक्सीजन एट STP, then find mass and volume of CO2 obtained, then find mass and volume of CO2 obtained। ट्राई करोगे, जल्दी करो फिर, करें भाई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। कैसे सोल्व किया, सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। C2H4 या C2H2 होता है, वेरी गुड। C2H2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ। बोलो भाई क्या बनेगा, CO2 बनेगा और पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी लिक्विड बनेगा भाई STP पे। तो अब देखो यहां पे 2 मोल तो CO2 के ऑब्टेन हुए और 1 मोल H2O का, और ऑक्सीजन का बैलेंस करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। अरे अभी तक कंबशन रिएक्शन में आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि मैंने
ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं जहां पे जरूरत पड़े, बट अब जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे कितना 3/2 क्या, नहीं सॉरी 5/2, 5/2 O2। अब बताओ भाई क्या लिखेंगे, 8 मोल तो इसका गिवन है, इसका 10 मोल गिवन है, तो जल्दी से बता दो LR कौन आएगा, 8 डिवाइड बाई 1, ये तो 8 आया, और इसमें क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 5/2 दैट इज इक्वल टू 4। LR कौन आ गया, O2 आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे 5/2 मोल O2 विल प्रोड्यूस 2 मोल CO2, और 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल O2 विल प्रोड्यूस 2 इंटू 2/5/2, अरे 2/5/2 कितना हो जाएगा 4/5 मोल ऑफ CO2, यही आएगा ना। और 10 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा भाई 4/5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आया 8 मोल CO2। तो इसका वॉल्यूम बताना था एसटीपी पे, 8 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट सोल्व करो किसके लिए, वाटर के लिए। 5/2 मोल O2 विल प्रोड्यूस कितना वाटर, 1 मोल वाटर भाई, और 1 मोल O2 विल प्रोड्यूस 2/5 मोल वाटर का, और फिर आप क्या लिखेंगे 10 मोल विल प्रोड्यूस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4 मोल वाटर। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया? बट आपको क्या बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर एट एसटीबी। नहीं, अरे वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे कि कितना 18 इंटू 4 दैट इज 72 ग्राम पानी ऑब्टेन्ड हुआ है, और इसका वॉल्यूम आएगा 72 ml। क्यों, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml। बार बार बताना पड़ेगा क्या, बोलो भाई को डाउट है क्या, समझ आया गुड़िया? ये भाई जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी, यही करते हो ना, वो गैस के लिए होता है। लेकिन वाटर क्या ऑब्टेंड हुआ, लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेंड हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे वाटर के मोल से उसका मास फाइंड आउट किया, 72 ग्राम आ गया, हमें वाटर की डेंसिटी पता है क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो आप बता देंगे कितना, बोलो भाई 72 ml वाटर। ठीक है ना, तो एक बार आज जाते जाते ही मिस्टेक करवा ली मैंने आपसे, मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर है, 2 क्वेश्चन और बचे बस, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, दोनों बहुत अच्छे हैं, हो गया चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, और इसमें भी आप मिस्टेक कर रहे हो, देख लो। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, इथाइलिन होता है C2H4, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा CO2 गैस प्लस पानी। ठीक, तो अब देखो भाई यहां पे 2 मोल CO2 का और 2 मोल पानी का, फिर यहां पे कितना बनेगा, ऑक्सीजन कितना आएगा 2 2 जा 4 और 2 6 यानी 3 O2। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इसका 11.2 लीटर है और ये कितना है 56 लीटर है, दोनों गैसियस रिएक्टेंट है, तो सीधा आप क्या कर सकते हो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लोगे, तो जिसका L छोटा आ जाएगा वही क्या होगा लिमिटिंग रिजेंट। तो आप बताओ किसका छोटा आया, अरे भाई O2 का कैसे आया, चेक करना, 56 लीटर है O2, तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया आपका C2H4। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप क्या बोलेंगे भाई, बोलो 1 लीटर C2H4 विल प्रोड्यूस 2 लीटर CO2, बोलो कोई डाउट है क्या, 11.2 लीटर C2H4 विल प्रोड्यूस 2 इंटू 11.2 दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर CO2, और ये किस पे आ रही है STP पे आ रही है, खुद ने लिख के दे रखा है। और STP पे 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है 1 मोल गैस, यानी 1 मोल CO2, और 1 मोल CO2 का मास कितना होगा 44 ग्राम CO2। किसके ठीक थे भाई दोनों क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है, ये तो थे इजी क्वेश्चन। अब लिमिटिंग रिजेंट के जानदार क्वेश्चन करेंगे 2, है ना, जो दिमाग खोलेंगे आपका। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर H2 and 30 liter N2 are taken for the reaction, which yielded
only 50% of the expected product, which yielded only 50% of the expected product, then find final composition of reaction mixer. Then find final composition of reaction mixer. ट्राई करेंगे भाई, ओनली 1 मिनट का टाइम है, जल्दी ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं बता देता हूं, आप घर पे जाके एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है भाई? करें स्टार्ट। अब कॉपी पेन रख दो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर H2 and 30 लीटर N2 are taken for the reaction which yielded only 50% of the expected product. Then find final composition of the reaction mixer. यानी ये बोल रहा है कि आपने हैबर प्रोसेस में रिएक्शन क्या होगी भाई? N2 गैस रिएक्ट विद 3H2 गैस टू प्रोड्यूस 2NH3 गैस। गैसियस रिएक्शन है, ठीक? तो सीधा वॉल्यूम की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे 30 लीटर N2 है और ये 30 लीटर H2 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? वॉल्यूम को स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करो। तो यहां पे अब बताओ भाई, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया? H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम मान रहे कि जो बोल रहा है कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का यील्ड मिला है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। एक बार हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए 100% प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई? देखो यहां पे आप लिखेंगे H2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है? LR है। तो आप लिखेंगे 3 लीटर H2 विल प्रोड्यूस, जल्दी बोलो भाई, 2 लीटर NH3। सिमिलरली आप बोल देंगे 1 लीटर H2 विल प्रोड्यूस 2/3 लीटर NH3, और यहां पे 30 लीटर H2 विल प्रोड्यूस 2/3 into 30, that is 20 लीटर NH3। ये क्या मिला है? ये तो आपका 100% प्रोडक्ट मिला है। अब उसने क्या बोला, 100% यील्ड मिल ही नहीं रहा। कितना मिल रहा है? ओनली 50%। ठीक, तो क्या लिखा? ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो आप क्या लिखेंगे भाई? कितना आएगा? प्रोडक्ट क्या है? NH3। कितना ऑब्टेन होना चाहिए था? 20 होगा। इसका 50% कितना आएगा? 20 इंटू 50/100, दैट इज इक्वल टू 10 लीटर NH3 ऑब्टेन हुआ। तो रिएक्शन मिक्सर में एक तो NH3 आपका आ गया। अब इस बार आप ये नहीं बोलेंगे कि सर H2 तो खत्म ही हो जाएगा, H2 भी बचेगा, बिकॉज रिएक्शन ही 50% हुई। वो खुद बोल रहा ना, खुद ने क्या बोला उसने कि हमारी रिएक्शन ही 50% हुई है। तो अब आप क्वेश्चन सोल्व करो। अब आप लिमिटिंग रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, अब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे NH3 के अकॉर्डिंग। कैसे? आप बोलेंगे 2 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई क्या भाई? 1 लीटर N2, यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और 1 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई 1/2 लीटर N2। फिर आप क्या लिखेंगे? 20 या 10? 10 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई, बोलो भाई, 1/2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर N2। यानी 50% प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना N2 रिएक्ट किया? ओनली 5 लीटर। तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ N2 लेफ्ट कितना आ जाएगा? 30 - 5, दैट इज इक्वल टू 25 लीटर। बिकॉज इनिशियल कितना लिया था? 30 लिया था ना। समझे कि नहीं समझे? फिर ऐसे ही आप H2 के लिए लिखेंगे। ये मत बोलना कि H2 कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक, क्या लिखेंगे भाई? बोलो 2 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई 3 लीटर H2। 1 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई 3/2 लीटर H2। फिर आप लिखेंगे 10 लीटर NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाई 3/2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 15 लीटर H2। तो अब आपको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ H2 लेफ्ट कितना आएगा? 30 - 15, दैट इज इक्वल टू 15 लीटर। फिर क्या करेंगे? अब देखो N2 का कितना वॉल्यूम बचा भाई? N2 का वॉल्यूम बताओ कितना बचा?
25 लीटर, H2 कितना बच गया 15 लीटर, NH3 कितना बना 10 लीटर। तो ये आ गया आपका फाइनल कंपोजिशन। ठीक, किस किस का ठीक था ईमानदारी से बताना भाई। 10 लीटर तक सही था, आपने कर लिया पूरा क्वेश्चन, वेरी गुड। नीट एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ये आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है नीट एग्जाम का लिमिटिंग रिजेंट पे, है कि नहीं है भाई। पहले आपने लिमिटिंग रिजेंट पता किया, उससे आपने क्या किया 100% प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, 100% आपका 20 लीटर NH3 आया। फिर उसने क्या बोला कि 100% नहीं बन रहा, ओनली 50% बन रहा है, यानी रिएक्शन आधा हुआ है। तो आधे में तो कितना मिलेगा 10 लीटर मिलेगा। तो NH3 10 लीटर किस किस से बनेगा 5 लीटर N2 और 15 लीटर H2 से। तो आपने लिख दिया N2 कितना बचा 25 लीटर, H2 कितना बचा 15 लीटर, NH3 कितना बचा 10 लीटर। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है। एक और करेंगे ऐसा ही। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इस गुड़िया ने। ये बोल रही है कि इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये रिएक्शन सही से नहीं हो रही, या आप बोल दें कि 50% ही उसकी एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी की बात हो गई। ये बोल रहा है कि 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑब्टेन हुआ है। इसका मतलब पता क्या हुआ, रिएक्शन ही आधा हुआ है। और जो आप पूछ रहे हैं ना उस केस में पता क्या करेगा, वो लिख के देगा कि 50% प्योर है, वो वाली बात कर रहे हो आप, या एफिशिएंसी 50% है उसमें जाएगा। ये तो बोल रहा है रिएक्शन आराम से हो रही है। आप मानो 50% रिएक्शन हुई है, उसमें बताओ कि कौन कितना बना है कितना बचा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा डाउट था, ये आते हैं एग्जाम में डाउट। दोबारा बताओ इनका डाउट क्या था। अरे ये पूछ रहे थे कि 50% ही बना, मतलब समझे आप। वो बोल रहे थे कि जैसे हम करते ना परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन, वो उसको वो समझ गए थे। वो मतलब नहीं इसका। इसका मतलब तो ये कि रिएक्शन ही आधा हुआ है, रिएक्शन ही 50% हुआ। तो उस टाइम पे बताओ रिएक्शन मिक्सचर में कौन कितना होगा। समझे कि नहीं समझे? आगे करें। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, मेरे को मजा आता है। ये बेसिक क्वेश्चंस है। आगे बढ़े भाई। यही तो क्वेश्चन एग्जाम में जाकर के ऐसे भी डाउट आते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम लिखते हैं -1 चार्ज आएगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हम माइनस दिखाते हैं उसके ऊपर, तो लिखते तो लोन पेयर है। आते ना ऐसे डाउट, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ऐसे डाउट आते हैं एग्जाम में कि मैंने लिखा तो लोन पेयर, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, -2 चार्ज आना चाहिए था, Cl-। ऐसे लिखते हो ना, जैसे आप देखो कार्बन पे चार्ज कैसे लिखते हो, ये ऐसे शो करते हो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण तो -2 आना चाहिए था। ये डाउट आते हैं घर पे जाके एग्जाम में, लेकिन नहीं आएंगे। ये सारे मैं बता दूं आपको, क्योंकि जहां पे अभी आप हो मैं वहीं से आया हूं। ठीक है ना, पेट से टीचर नहीं पैदा हुआ। आगे बढ़े, लिख लिया क्या? नेक्स्ट देखो भाई, फिर नेक्स्ट लिखो 1 ग्राम मैग्नीशियम is burnt with 0.56 gram oxygen, then find which reactant is left in excess and how much। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन आपके लिए है। अच्छा, इसमें ना साथ में भी दिया गया था एटॉमिक वेट ऑफ Mg होता है 24 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। ये सुविधा भी क्वेश्चन में दी गई थी। Mg 1.6 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन O2 0.16 ग्राम है, 0.16 ग्राम, थर्ड Mg 0.44 ग्राम, और फोर्थ आपका आ जाएगा O2 0.28 ग्राम। करो भाई जल्दी से ट्राई। अब देखो भाई, कॉपी पेन रख दो साइड में, पहले अच्छे से समझ लो फिर घर पे ट्राई करना है। देखो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम इसलिए दिया ताकि आपको यह समझ में आए ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में लास्ट में सोल्व करते हैं। समझे कि नहीं समझे? जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि एग्जाम में आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, उसको लास्ट में करना है।
कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि भाई आधा क्वेश्चन कर लिया और 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग गया, फिर आप ईगो पे ले जाते हैं बात को, नहीं यार मैं तो ट्राई करूंगा, मैंने 1.5 मिनट लगा दिया, फिर आप 1.5 मिनट और लगाते हो और लास्ट में कभी कभी तो आंसर भी नहीं आता। भाई वो 1.5 मिनट में और आप 2 से 3 क्वेश्चन और कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन करना पसंद करोगे या 3 क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में करना होता है, क्योंकि कई बार पेपर लेंथी हो जाता है और उसके कारण आपका पेपर छूट जाता है। तो जो बड़े क्वेश्चन उनको छोड़ दो, जो इजी है पहले वो वाले कर दो। समझे कि नहीं समझे? तो इस पैटर्न क्वेश्चन को लास्ट में करना है। कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही पहले स्टेप में? बोलो। तो देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हाफ O2 टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लो मुझे पता था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम कितना गिवन है, 1 डिवाइड बाई 24। देखो कितना बढ़िया सुविधा दे रखी है, एटॉमिक वेट, ताकि आप क्या फाइंड आउट कर सकें, मोल्स फाइंड आउट कर सकें। इसका कितना आएगा 0.56 डिवाइड बाई 32। अब एक बात बताओ भाई, यहां पे L कितना आएगा, 1/24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1/48 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी L ही लिखना ना, L इज इक्वल टू 0.56 डिवाइड बाई 32। इसको सीधा सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 8 पे कैंसिल करो, 8 7 जा 56 होता है और 8 4 जा, ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आगे देखो, अरे बोलो जल्दी से, 0.01 पे जाएगा, 75 इतना आएगा। ठीक, वैसे इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 पे ही रुक जाओ, क्योंकि पेपर में जल्दी सोल्व करना होता है ना। इसको भी तो देख लो एक बार, 1/48 को लिखो 0.0 कितने, 48 2 जा 96, तो पॉइंट ये 02 हो रहा है, वो 0.01 आ रहा है, तो ये छोटा है, तो लिमिटिंग रिजेंट क्या हो गया आपका, O2 हुआ कि नहीं हुआ। एक्सेस रिजेंट क्या हुआ, Mg। तो उसने पूछा था एक्सेस रिजेंट कौन सा है, तो Mg आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, वो ये पूछ रहा कितना बचेगा ये भी बताओ, बताएं फिर इसको। ठीक, तो Mg के तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, 1 और 3rd, तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार इधर देखना। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा भाई 1 नहीं 2 मोल, या आप यहां पे लिख दो 1 मोल O2 रिएक्ट विद कितना भाई, 2 मोल Mg के साथ। फिर आप क्या लिखेंगे, यहां पे कितना मोल गिवन है, 0.56 डिवाइड बाई 32, मोल O2 रिएक्ट विद 2 इंटू 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल ऑफ Mg। मास फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 24, सोल्व करो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 2 2 जा 4, ये जाएगा 0.28 पे, 28 2 जा कितना होता है 56, तो कितना आया 0.28 3 जा 84, तो 0.84 ग्राम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट कितना भाई, 1 ग्राम था, 1 में से 0.84 घटाएंगे 0.16 ग्राम, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट। ईमानदारी से बताना किस किस का आ गया था, आ गया था, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी नीट एग्जाम का है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो ये था भाई आपका मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। ठीक, बाद में लिख लेना, एक बार मेरी बात सुन लो। अब आपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करें भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, लिमिटिंग रिजेंट का कर लो रिवीजन। लिमिटिंग रिजेंट किसे कहते हैं, ऐसा रिजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और जो बच जाएगा एक्सेस रिजेंट। तो लिमिटिंग रिजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे रिएक्टेंट के, उसको आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना, तो जिसका L छोटा आएगा वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिजेंट होगा, और लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। हो गया आज का रिवीजन, ठीक है ना। फिर इसके बाद मेरी बात सुनो, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दिया। ठीक, भले ही क्लासेस आपकी लेंथी रही है, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, कैलकुलेशन टफ वाले कराए, कॉन्सेप्ट के बेस पे भी अच्छे कराए, नीट के कराए, जेईई मेंस के कराए, आईआईटी के कराए, अदर एग्जाम्स के भी कराए हैं। ठीक, तो अब सारा आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से रेडी है, अच्छे समझ में आ गया, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक,
अब देखो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी सोल्व कर सकते हो, आपके बेसिक इतने स्ट्रांग हो गए। ठीक, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना लगभग 4-5 दिन तक। अब 4-5 दिन तक, एक वीक तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कंटिन्यूअसली इसका। ठीक, फिर इसके बाद एनसीईआरटी में आज क्या पढ़ना है, वो आपका ना शायद नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 पे होगा, सेक्शन 1.10 स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ये तो छोटा सा टॉपिक है आधे पेज का, और एक छोटा सा पैसेज दे रखा है लिमिटिंग रिजेंट का। उसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके राइट साइड में एक ग्रीन बॉक्स में दे रखा है, वो पढ़ लेना। मतलब 5 मिनट या 6 मिनट में आप एनसीईआरटी आज पढ़ लोगे, इतना था बस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम बच जाए तो ये नहीं कि आज एनसीईआरटी का टाइम बच गया और टाइम पास कर रहे हो, पीछे का रिवाइज कर लो। मैंने बोला था ना आपको एनसीईआरटी को पेंसिल से अंडरलाइन करना, फिर दोबारा रीड करना। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं लग रहा उसको हटाते जाना। ठीक, तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर डाउट आप पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपना रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू भाई।